इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो है क्लास 9 के सिलेबस के लिए। आपको दिख रहा है इंग्लिश लिखा है, ठीक है, और एपीजे अब्दुल कलाम का पिक्चर बना हुआ है। ये राजीव प्रकाशन की बुक है। तो अगर आप राजीव प्रकाशन की बुक खोलेंगे तो आपको ऐसा ही बुक मिलेगा। आप चाहो तो आप एनसीईआरटी की बुक भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वही बुक रहेगी जो आपको इसमें मिलेगी, क्योंकि पूरे चैप्टर सेम कर दिए गए हैं। जैसे एनसीईआरटी की होती है ठीक वैसे ही, मतलब सीबीएसई बोर्ड की जैसे 9 की बुक होती है इंग्लिश की, वैसे ही यहाँ पर है, ठीक। तो इसमें 2 पार्ट होंगे, बिहाइव लिटरेचर टेक्स्ट बुक इसे बोलते हैं, और मूवमेंट इसमें सप्लीमेंट्री रीडर। तो बिहाइव में आपके 2 लेसन होंगे, मतलब 2 टाइप्स के होंगे, एक प्रोज एक पोइट्री। अभी देखते हैं, ठीक है। इस बुक को लिखा है सुरेंद्र कुमार वट ने, ठीक है, राजीव प्रकाशन की बुक है। देखिए बिहाइव मैंने कहा था ना, प्रोज और पोइट्री सेक्शन आएगा। कंटेंट की बात करें इसमें क्या क्या आएगा, प्रोज पोइट्री सेक्शन आएगा। तो जो मैंने देखिए जो आपको दिख रहा है येलो रंग का हाईलाइट हुआ है वो पोयम है, ठीक है। जो ऊपर जो पहला है वो क्या है, वो प्रोज है। तो पहला लेसन क्या है, द फन दे हैड, ठीक। इसको लिखा है इसाक एसिमोव ने लिखा है। ये कहानी सिंपल एक फ्यूचर से रिलेटेड कहानी की, फ्यूचर में हम जाएंगे तो पास्ट की चीज़ें कैसे सोचेंगे, तो वो कहानी है। फिर द रोड नॉट टेकन, ये एक पोयम है जिसमें जो कवि हैं वो कल्पना कर रहे हैं कि सड़क पे ऐसी सड़क जहाँ पे कोई नहीं गया है, तो उसकी कल्पना कर रहे हैं, ठीक। फिर इसके बाद सेकेंड लेसन जो है वो द साउंड ऑफ म्यूज़िक है। इसमें 2 पार्ट है, मतलब 2 लोगों के बारे में बताया गया है। एल्विन ग्लेनी, उनके बारे में बताया गया है, और बिस्मिल्लाह खां भारत के हैं, आपको पता ही होगा, और एल्विन ग्लेनी। तो ये द साउंड ऑफ म्यूज़िक के 2 लेसन अलग अलग हैं। तो एल्विन ग्लेनी और बिस्मिल्लाह खां, ये 2 अलग अलग लेसन आप पढ़ोगे, अलग अलग व्यक्तियों के बारे में। फिर विंड, ये पोयम है, ठीक है। सुब्रमण्यम भारती लिखा है इसको। फिर थर्ड लेसन है द लिटिल गर्ल, ठीक, इसको लिखा है कैथरीन मैंसफील्ड ने लिखा है। ये भी एक बहुत अच्छा स्टोरी है। फिर रेन ऑन द रूफ, छत पर बारिश कैसे मतलब होती है तो क्या एक्सपीरियंस होता है, वो लिखा है कोएट्स किने ने लिखा है। इसको किने पढ़ते हैं तो वो या काइने बोलते हैं, ठीक। फिर फोर्थ लेसन है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। फिर उसके बाद उसमें पोयम भी है द लेक एसाइल ऑफ इनिसफ्री। फिर से पढ़ रहा हूँ मैं, द लेक एसाइल ऑफ इनिसफ्री, इसको लिखा है विलियम बटलर येस्ट ने लिखा है। 5वां लेसन जो है द स्नेक एंड द मिरर, इसको लिखा है वाइकोम मोहम्मद बशीर ने लिखा है। और इसका पोयम जो है उसको लिखा है फ्योबी कैरी, और पोयम का नाम क्या है, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है वो है माई चाइल्डहुड, इसको लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी हो सकती है, आप जानते ही हो वो कौन थे। फिर लिखा है नो मैन आर फॉरेन, है ना, इसको जेम्स किरकप ने लिखा है। फिर पैकिंग है, ये बहुत थोड़ा लंबा स्टोरी है पैकिंग, इसको लिखा है जर्मन ने देख रहे जर्मन लिखा है। फिर पोयम है इसका द डक एंड द कंगारू, इसको लिखा है एडवर्ड लियर ने लिखा है, ये भी एक पोयम है। रीच फॉर द टॉप, इसमें 2 स्टोरी, मतलब टॉप पे कैसे पहुँचते हैं उसकी कहानी है। तो एक संतोष यादव के नाम पे, एक मारिया सरापोवा और संतोष यादव के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ नेट पे जाकर जरूर सर्च करें, उनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल पता चल जाएगा। ऑन किलिंग अ ट्री, इसको लिखा है ग्रीफ पटेल ने लिखा है। फिर 9th लेसन है द बाउंड ऑफ लव, इसको केनेथ एडरसन ने लिखा है। और उसके बाद द स्नेक ट्राइंग, इसको लिखा है WWE रोज। इसका फुल फॉर्म हम देखेंगे जब हम पोएम पढ़ेंगे तब। याद रखिएगा, मैं सब पोएम और सब चैप्टर बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या आप चाहते हो कि मैं राजीव प्रकाशन वाली बुक से पढ़ाऊँ या एनसीईआरटी वाली बुक से, क्योंकि सब सेम है, बस आपको जो पन्ना है, पन्ने की क्वालिटी थोड़ी अलग पड़ जाएगी, अदरवाइज सब सेम मिलेगा आपको, ठीक है। और इसमें क्या है, इस राजीव प्रकाशन में एक क्वालिटी अच्छी है, थोड़ी दे दी गई है कि अब हर एक पैराग्राफ का मीनिंग दे दिया गया है हिंदी में, ठीक। तो कुछ हद तक अच्छा है लेकिन ख़राब भी है, क्योंकि अगर आप मीनिंग पढ़ने लगोगे तो आप जो एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड है वो सब नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ हिंदी पढ़ के निकल जाओगे, तो नुकसान भी है और फ़ायदा भी है, ठीक है। तो आपका मन, आपको जो
पसंद करें मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं वीडियो जल्द ही आपको बनाकर दे दूँगा। फिर लिखा है काठमांडू, ये 10वां लेसन है, 10वां प्रोज लेसन बोल सकते हैं, विक्रम सेठ ने लिखा है। और उसी का मतलब उसी पार्ट में पोयम आता है, स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ठीक है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, बहुत ही फेमस पोएट थे ये। तो ये सब पोयम थे, 10 पोयम और 11 प्रोज थे, मतलब 11 प्रोज के लेसन होंगे इसमें बिहाइव में, और 10 पोयम। इफ़ आई वर यू, ये कल्पना है कि अगर मैं आप होता तो क्या होता। डॉगलस जेम्स ने इसको लिखा है। ये बिहाइव एक बुक है ये, या एक पार्ट बोल सकते हो आप। जैसे हम प्रोज पोइट्री पढ़ते हैं फिर सप्लीमेंट्री पढ़ते हैं अलग से ना, तो सप्लीमेंट्री अलग है। सप्लीमेंट्री को कहा गया है मूवमेंट नाम दिया गया है। इसमें भी आपको जो मिलेंगे वो अप्रॉक्स 10 लेसन मिलेंगे, देख लीजिए, है ना। तो पहला जो लेसन है द लॉस्ट चाइल्ड है, मुल्क राज आनंद ने लिखा है इसको। द एडवेंचर ऑफ टोटो, इसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है ना, मिस्टर बॉन्ड ने नहीं, रस्किन बॉन्ड ने। फिर होता है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, आर के लक्ष्मण बहुत फेमस राइटर थे। उनकी हम दूरदर्शन जो टीवी चैनल आता है ना, उस पर भी इनका शो आता था, आर के लक्ष्मण का। फिर इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसको ये लिया गया है कन्नड़ फोक टेल मतलब होता है जो ऐसी कहानियाँ जो हम लोग हर एक गाँव में सुनते हैं, तो उसकी बुक बन जाना। जैसे हम पुरानी कहानी सुनते हैं ना, अलग अलग बीरबल कहानी सुनते हैं और पुरानी कहानी सुनते हैं, तो वो कहानियाँ जो क्या है एक किताब के रूप में आ गई हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोक टेल बुक के हिसाब से। और ये लिखा है A.K. रामानुजन ने। ठीक है, A.K. रामानुजन ने, सॉरी गलती हो गया, A.K. रामानुजन ने इसको थोड़ा एडिट किया है, थोड़ा छोटा किया है। जो मेन स्टोरी है उसको थोड़ा कम करके आपको ये लेसन दिया गया है। द हैप्पी प्रिंस, ऑस्कर वाइल्ड, है ना, इसमें एक बहुत प्रसन्न प्रिंस रहता है, फिर एक चिड़िया आती है, फिर उससे रिलेटेड कहानी है। फिर से 6वां है द वेदरिंग द स्टॉर्म ऑफ इरेज्मा, है ना, उससे रिलेटेड स्टोरी है। हर्ष मंडल ने लिखा है इसका। द लास्ट लीफ, ओ हेनरी ने लिखा है। अ हाउस इज़ नॉट अ होम, ये बहुत अच्छी स्टोरी है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इसको तो। जैन गॉडिसो ने लिखा है। और द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, मतलब गलती से टूरिस्ट बन जाता है एक बंदा, तो उसकी स्टोरी है। बिल ब्राइसन ने लिखा है। और लास्ट में द बैगर, इसको लिखा है एंटन चेखव ने। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिखा है। अब हम बात करेंगे ग्रामर सेक्शन की। तो ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सबसे पहला पार्ट, मतलब चैप्टर एक तरीके से बोल सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं और उसके बारे में बात करेंगे कि वो पार्ट कैसे कैसे और डिवाइड हो सकते हैं। फिर उसके बाद है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम बात करेंगे दो अलग अलग तरीके के जो वर्ड होते हैं, हो सकते हैं वैरायटी ऑफ वर्ड, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, होते हैं ना। फिर प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो वो सब जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। तो वो सब हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे इस पार्ट में। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आपको पढ़ना होगा, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होगा, जो 8 अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है आर्टिकल। क्या आता है? आर्टिकल ए एंड द, मतलब डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। मैं पूरा जैसे बुक में आपको दिया होता है एक एक पॉइंट, एक एक पेज का मैं लिंक तो नहीं दे पा रहा हूँ, पर मैं आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ जो आएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रामर की जो ऑफिशियल बुक है वो अभी मार्केट में नहीं आई है, तो जब मार्केट में आ जाएगी तो आपको वो पॉइंट आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल में जो ए एंड द वाला होता है, डेफिनेट इनडेफिनेट, वो हम पढ़ेंगे। फिर टेंस आएगा। टेंस में आपको पढ़ना है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस, उसके एग्जाम्पल, उसके एक्सरसाइजेज हम सब करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सरसाइज करवाने की भी, जो आपके पास बुक होगी उसके हिसाब से मैं एक्सरसाइज कराने की कोशिश करूँगा। तो ये टेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल और टेंस, ये शुरू के 4 चैप्टर हैं। फिर इसके बाद जो चैप्टर है वो है लेटर और एप्लीकेशन। ठीक है, लेटर और एप्लीकेशन आपको पढ़ना होता है, इसमें से कोई एक आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है। अच्छे तरीके से पढ़ने की पूरी कोशिश करें लेटर और एप्लीकेशन की, और मैं ही बताने की पूरी कोशिश करूँगा आपको। नया तरीका है। फिर पंचुएशन आपको पता ही होगा क्या होता है, मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ। पंचुएशन क्या होता है, जिसमें हम सही तरीके से कॉमा, क्या लेटर को कैपिटल लिखना है कि नहीं लिखना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, ये सब पंचुएशन होता है। इसके बाद आएगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव पैसिव वॉइस। वाक्य को अलग अलग तरीके से बोलना होता है ना। मैंने तुम्हें पैसा दिया, है ना,
तो इसके क्या बोल सकते हो, तुम्हें पैसा मेरे द्वारा मिला। उसके बाद आता है एसे, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। वही मतलब है एसे, आपको एक पैराग्राफ रहेगा, उसको आपको लिखना होगा, जैसे काऊ पे और भी कई, काऊ पे माय फेवरेट स्पोर्ट। फिर उसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपको भी करना पड़ेगा। ढेर सारी एक्सरसाइजेस उसमें होंगी आपके बुक में अगर ग्रामर खरीदोगे तो। उसके बाद लास्ट में है ग्रामर रिवीजन। ये आपको नॉर्मली दिसंबर जनवरी में पढ़ना है, ठीक। तो ज़्यादा ग्रामर ज़्यादा बड़ा नहीं है, ग्रामर आपका छोटा है, बहुत ही बेस है। अगर आपको ठीक ठाक हल्का फुल्का ग्रामर आता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका लास्ट पॉइंट। इससे मतलब ये पूरा जो सिलेबस है, इसमें अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो आप तो कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अंत में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।